हम क्रियाशरीर पार्ट 2 के अंतर्गत शुक्र धातु देख रहे थे। पिछली बार हमने शुक्र धातु में शुक्र धातु के गुण, उसका स्वरूप, लिक्विफिकेशन टाइम ऑफ सीमेन, शुक्र धातु के कार्य, उसके अंतर्गत गर्भ संज्ञा, शुक्र धातु का प्रमाण, स्त्री शुक्र यानी क्या होता है, शुक्र धातु की उपधातु और शुक्र धातु के मल, इन कुछ मुद्दों के ऊपर प्रकाश डाला था। इसके बाद हम शुक्र धातु के अंतर्गत के जो बाकी पॉइंट्स है वो आज देखेंगे। तो शुक्र धातु के अंतर्गत आने वाला नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है शुक्र सार्थक के लक्षण। शुक्र सार्थक के लक्षण हम चरक संहिता और सुश्रुत संहिता दोनों के अंतर्गत जो उसका वर्णन आया है उन मुद्दों के आधार पर देखेंगे। सबसे पहले हम चरक संहिता के अनुसार शुक्र सार्थक के लक्षण देखते हैं। तो चरक संहिता में शुक्र सार्थक का वर्णन आया है चरक विमान स्थान 8/109, चरक विमान स्थान के 8वें अध्याय के का 109वां श्लोक। श्लोक ऐसा है कि सौम्य सौम्य प्रेक्षणीय क्षीरपूर्ण लोचन इव प्रहर्ष बहुला स्निग्ध रुद्ध सार सम सहत क्षीर शिखर दशना प्रसन्न स्निग्ध वर्ण स्वरा भ्राजिष्णु महास्पिकच्च शुक्र साराः ते स्त्री प्रिय उपभोगा बलवंत सुख ऐश्वर्य आरोग्य वित्त सम्मान अपत्य भाजिच्च भवन्ति। इस श्लोक के एक एक पॉइंट को हम डिटेल से देखेंगे। इसमें सबसे पहले वर्ड आया है सौम्य। सौम्य का मतलब होता है सौम्य यानी सोम गुण की जिसमें प्रधानता होती है। तो सोम का जो हम साधर में देखते हैं वो चंद्रमा के साथ देखते हैं और चंद्रमा जो होती है वो शीतल होती है। तो सौम्य से हम ये ले सकते हैं कि जो शुक्र जो होता है वो शीतल गुण का होता है। वैसे भी पुरुष शुक्र को शीतल गुण का कहा जाता है और स्त्री बीज आर्तव को उष्ण धर्मी माना जाता है। तो यहां से हम शीतल गुण ये उपलक्षित लेंगे। वैसे भी शुक्र निर्मिति के लिए जो स्कॉटर सैक होती है, रुशियन ग्रंथि होती है, वो शरीर के बाहर होती है करके कम टेम्परेचर में जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वो प्रॉपरली हो सकता है। तो वो शीत गुण का होता है, इसीलिए इसी बातों को यहां बतलाया गया है। उसके बाद कहा है सौम्य प्रेक्षणी। सौम्य प्रेक्षणी इस शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। सबसे पहला अर्थ ये निकलता है कि इनका जो स्वभाव जो होता है इन लोगों का वो सौम्य होता है, यानी ये लोग मधुर दृष्टि वाले होते हैं। किसी भी चीज की तरफ देखने का इनका जो नजरिया होता है वो पोलाइटली होता है। ओके, जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे तो इसके अंतर्गत ये बहुत से जो शब्द आते हैं, जो वर्णन आता है वो किसी सेंस के साथ हम कोरिलेट कर सकते हैं। संत यानी संत के साथ, किसी महात्मा के साथ हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। महात्मा जो होते हैं वो ब्रह्मचर्य का योग्य तरीके से पालन करते हैं और उसके कारण उनके शरीर में जो शुक्र निर्मिति होती है उस शुक्र निर्मिति का क्षय नहीं होता है और क्षय नहीं होने के कारण उस शुक्र निर्मिति के बाद निर्मित होने वाली शक्ति की आभा, तेज उनके शरीर में हमें दिखाई देता है। इसीलिए ये गुण हम उनके साथ अगर कोरिलेट करते हैं तो आपको इन मुद्दों को समझने में आसानी होगी। सौम्य प्रेक्षणी मतलब इस प्रकार से इनका कहना होता है, देखना होता है कि कितना भी गुस्से वाला व्यक्ति हो, किसी प्रकार का अगर मैटर हो तो एकदम से वो शांत हो जाएगा। इतनी शीतलता होती है और इस प्रकार का इनका वर्तन होता है। ये एक प्रकार का इसका अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ इस प्रकार से ले सकते हैं कि इनके दर्शन में हमें उस प्रकार की शीतलता, शांतता हमें महसूस होती है। तो टू वे होता है, इन व्यक्तियों का स्वभाव भी वैसा होता है
वर्तन वैसा होता है, और जो व्यक्ति इनको देखता है इनकी आभा जो होती है वो उस प्रकार से सौम्य होती है, इसीलिए सौम्य प्रेक्षण। उसके बाद शब्द आया है क्षीर पूर्ण लोचन। क्षीर का मतलब होता है दूध और लोचन का मतलब होता है नेत्र। तो इनके जो नेत्र होते हैं वो दूध से भरे हुए दिखते हैं। अब दूध से भरे हुए मतलब जो नेत्र जो रहते हैं, नॉर्मली नेत्रों में 3 कलर होते हैं। एक होता है स्क्लेरा जो व्हाइट पार्ट का होता है, और उसके बाद जो रेटिना का पार्ट होता है जो कलरलेस होता है, उसके कारण जो आयरिस होता है मैक्सिमम ब्राउन कलर की रहती है वो, और मिडल का जो कलरलेस पार्ट होता है ब्लैक होता है। ओके, तो जो स्क्लेरा का पार्ट जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है कि उस प्रकार से वो शुभ्र वर्ण का होता है। और जो क्षीर होता है उसमें स्निग्धता होती है, उस प्रकार की स्निग्धता हमें नेत्र में दिखती है, इसीलिए क्षीर पूर्ण लोचन ऐसा कहा है, एक अर्थ। दूसरा अर्थ इसका ऐसा लगता है होता है कि सात्विक दृष्टि वाले। अगेन हम किसी संत के साथ कोरिलेट करेंगे, इनकी जो दृष्टि होती है, देखने की जो आदत होती है वो सात्विक होती है, ऐसा कहा गया है। सात्विक दृष्टि वाले, आपने त्रिगुण पढ़े, सात्विक, राजसिक, तामसिक, तो उसमें जो सात्विकता जो होती है उस प्रकार की जो दृष्टि होती है वो इनमें होती है, और उसको इन्होंने क्षीर पूर्ण लोचन, उसका दूसरा अर्थ हम कह सकते हैं। इव प्रहर्ष बहुला, इसका मतलब ये होता है कि शीघ्र ध्वजोत्थान वाले होते हैं। ध्वजोत्थान का मतलब होता है इरेक्शन ऑफ मेल जेनेटिलिया ऑर्गन, यानी जो पेनिस जो होता है उसका जो इरेक्शन होता है उसको कहते हैं ध्वजोत्थान। तो प्रहर्ष बहुला मतलब ये जो उसका इरेक्शन होता है वो इनमें काफी तीक्ष्णता से होता है, बहुत जल्दी हो जाता है, प्रहर्ष बहुल होता है, ऐसा बतलाया गया है। इसके बाद का जो वर्णन बतलाया गया है वो दंत के बारे में, दांत के बारे में। तो स्निग्ध रुत्त सार सम सहत शिखर दशन, यानी इनके जो टीथ होते हैं, जो दांत होते हैं वो स्निग्ध होते हैं, यानी चिकनाई युक्त होते हैं, यानी इसमें ऐसा कह सकते हैं कि वातज जो होते हैं उसमें कार्श्यता होती है, उस प्रकार से नहीं होते, चिकनाहट युक्त होते हैं। उसके बाद रुत्त आकार के होते हैं। रुत्त का मतलब होता है सर्कुलर साइज के होते हैं, गोलाकार के होते हैं। उसके बाद कहा गया है कि सार युक्त होते हैं। सार युक्त होते हैं यानी उसमें एक प्रकार का ठोसपन होता है, हार्डनेस होता है। जो दांत होते हैं, दंत होते हैं, वो हमें पता है कि अस्थि धातु का उपधातु से कहा गया है। तो उपधातु, अस्थि जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग धातु होता है, और उससे निर्मित होने वाला जो उसका उपधातु होता है दंत, वो भी उसी समान होता है, तो वो ठोस गुण वाला होता है। ऐसा हम सम दंत इस लक्षण के ऊपर से कह सकते हैं। समहत, समहत का मतलब यहाँ पे होता है इक्वेलिटी, द टीथ। दांतों की जो एक अरेंजमेंट होती है, अगर वो ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े इस प्रकार से अगर बढ़ते हैं तो वो दिखने में योग्य नहीं दिखते, उसके वजह से जो फेस की जो ब्यूटी होती है वो कम हो जाती है। तो इनके जो दंत होते हैं वो सम आकार के होते हैं, लाइक मोतियों जैसी उनकी अरेंजमेंट होती है, उसके वजह से उनकी जो ब्यूटी होती है और खुल के दिखती है, ऐसा बतलाया गया है दंत के बारे में। और आखिरी में कहा गया है कि परस्पर अत्यंत मिले हुए, और उसकी जो अग्र होते हैं, उसकी जो टिप होती है वो टिप नुकीली होती है। ओके, तो जो कैनाइन जो टीथ होगी स्पेसिफिकली वो ज्यादा नुकीले रहेंगे। तो जिस प्रकार से अगर दंत रहते हैं और उसके वजह से हमारी ब्यूटी खुल की दिखती है, उस प्रकार से इनके दांतों का यहाँ पे वर्णन आया है। इसीलिए स्निग्ध रुत्त सार सम सहत शिखर दशन
ये धातु का वर्णन यहाँ पे बतलाया गया है। उसके बाद कहा है प्रसन्न, स्निग्ध, वर्ण और स्वर। तो इनका जो वर्ण होता है और स्वर जो होता है ये दोनों भी प्रसन्न कहे गए हैं। अब वर्ण की स्वर जो ये होती है प्रसन्नता, वो तो समझ सकते हैं, एक प्रकार की आभा रहेगी, तेज रहेगी। ये जो स्वर होता है, ये इनका स्वर प्रसन्न कहा गया है। वर्ण में तो स्निग्धता रहेगी, उसकी वजह से प्रियतम दिखेंगे। उसके साथ कहा है कि स्वर में भी इनके प्रसन्नता होती है। तो इनका जो प्रभाव उत्पन्न करने वाला इनका स्वर होता है। यानी अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल्स बैठा हुआ है तो इनका जो स्वर रहता है वो इस प्रकार से रहेगा। अगर ये व्यक्ति किसी पॉइंट को बतला रहा है, समझा रहा है, तो सब लोग उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे और ध्यान से उसकी बातें सुनेंगे। प्रभाव उत्पन्न करने वाला एक प्रकार का उसका वॉइस होता है। तो और इस प्रकार से होता है कि जो बार बार सुनने की इच्छा, प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला। तो वर्ण और स्वर दोनों भी ये प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले, प्रभावयुक्त, प्रिय, स्निग्ध इस प्रकार के होते हैं। उसके बाद कहा है कि भ्राजिष्णु। भ्राजिष्णु का मतलब होता है कांति। कांति यानी एक प्रकार की चमक, एक प्रकार का लस्टरनेस, एक प्रकार का ग्लो, ये हमें उनमें दिखाई देता है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कि शुक्र धातु ये 7वें नंबर का धातु है। अगर इसके पहले की जितने भी धातु है उसकी निर्मिति अगर योग्य तरीके से बनती है तो उसके बाद जो आखिरी का धातु जो होता है वो भी योग्य तरीके से निर्मित होगा। और योग्य तरीके से निर्मित होने के कारण एक प्रकार का तेज, एक प्रकार की कांति जो शुक्र निर्मिति के कारण निर्मित होके त्वचा के ऊपर उसकी उपलक्षित होगी। ओके, मैंने बार बार आपको बतलाया है कि जो स्किन होती है, जो टीथ होती है, जो टंग होती है, जो मल होता है, जो आईज होती है, ये हमारे इंटरनल फिजियोलॉजी के मिरर्स होते हैं। तो अगर शुक्र धातु की निर्मित शरीर में योग्य तरीके से निर्मित होती है तो वो लस्टरनेस हमें स्किन के ऊपर, उसके बाद टीथ के ऊपर हमें दिखाई देगा। तो उस शब्द को ध्यान में रखते हुए भ्राजिष्णु यानी कांतियुक्त यहां पे कहा गया है। उसके बाद कहा गया है महास्पिकज। तो इनका जो स्पीक प्रदेश होता है यानी जो बटक का रीजन होता है, ओके, वो बड़ा होता है, ऐसा बतलाया गया है। ये पहली लाइन थी। दूसरी लाइन में बतलाया गया है कि ते स्त्री प्रिय उपभोग बलवंत। तो जो शुक्रशार पुरुष होते हैं वो स्त्रियों के प्रिय अथवा स्त्रियों के साथ प्रेम करने वाले, उपभोग प्रिय तथा बलवान होते हैं। तो यहाँ पे शुक्र धातु का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो होता है प्रजन उत्पादन, पुनरुत्पादन। हमने अष्टावृद्धि के श्लोक में वो देखा ही है, और बाकी भी उसके जो कर्म होते हैं वो हमने इसके पहले हम देख चुके हैं। तो इसका मुख्य जो कर्म होता है वो प्रजा का उत्पादन करना है, नेक्स्ट जनरेशन को क्रिएट करना है। तो इसीलिए बतलाया गया है कि ये जो पुरुष होते हैं वो स्त्रियों के प्रिय होते हैं। इसके पहले का भी हमने उसका जो वर्णन कहा है, जो बतलाया गया है, दंतों का वर्णन कहा है, नेत्रों का वर्णन किया है, त्वचा का वर्णन किया है, और उसके साथ बतलाया गया है बलवान भी होते हैं। तो ये सब प्रकार का जो वर्णन कहा गया है उसके कारण ये यहाँ पे बतलाया गया है कि वो स्त्रियों के लिए प्रिय होते और स्त्रियों के साथ प्रेम व्यवहार करने वाले होते हैं, और जो उपभोग होता है, स्त्री उपभोग, वो योग्य तरीके से ले सकते हैं। ये उसका गुण बतलाया गया है। उसके बाद कहा है कि ये सुख, ऐश्वर्य, आरोग्य, वित्त, सम्मान, अपत्य भाज्य भवन्ति। तो ये बलवान होते हैं,
दिखने में उनका जो गेट होता है, उनका पोस्चर जो होता है वो काफी प्रभावशील रहता है, और इस प्रकार से उनके पास सुख आएगा, क्योंकि धर्म अर्थ काम सभी प्रकार की इच्छाओं को ये भली भांति पूरी करते हैं, तो सुख से पूरित रहेंगे, सुखवान होंगे, ऐश्वर्य इनके पास आ जाएगा। सभी धातु की जो निर्मित होती है वो योग्य तरीके से बनती है, इसकी वजह से उनकी जो हेल्थ कंडीशन रहेगी वो अच्छी रहेगी, आरोग्यपूर्ण रहेंगे। और ये सब आता है, बलवान है और आरोग्यपूर्ण भी है, तो धन उसके सहयोग से आ ही जाएगा। और ये सब अगर होता है तो सम्मान भी प्राप्त होगा, और शुक्र धातु का कार्य ही प्रजन उत्पादन है, इसीलिए संतान वाले रहेंगे। ओके, अपितु ज्यादा संतान वाले रहेंगे। इस प्रकार का वर्णन चरक संहिता के अंतर्गत हमें शुक्र धातु के सारकता के लक्षण में मिलता है। इसके बाद शुक्र सारकता के लक्षण हम देखेंगे सुश्रुत संहिता के अनुसार। तो सुश्रुत संहिता में इसका जो वर्णन बतलाया गया है वो हमें मिलता है सुश्रुत सूत्र स्थान के 35वें अध्याय के 17वें श्लोक में। सुश्रुत सूत्र स्थान के 35/17। स्निग्ध संहत श्वेत अस्ति दंत नख बहुल काम प्रजम शुक्रेन। यहाँ पे जो वर्णन किया गया है वो इसके पहले के धातु का भी जिस प्रकार से हमने शॉर्टली डिस्क्रिप्शन देखा है उसी प्रकार का इस धातु का भी हमें डिस्क्रिप्शन दिखता है। यहाँ पे उन्होंने कहा है स्निग्ध, शुक्राचार्य वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें स्निग्धता होती है। संहत, इसके पहले भी हम देख चुके हैं, एक प्रकार का समता होती है, ठोसता होती है। तो उन्होंने सिर्फ ये जो बतलाया गया है ये दांतों के बारे में नहीं कहा है उन्होंने ये वर्णन जो बताया गया है, संहत जो वर्णन उन्होंने बताया गया है वो अस्थि के बारे में भी है, और जो ये होते हैं नख होते हैं, नाखून होते हैं, नेल्स होते हैं, उसके बारे में भी उन्हें कहा है स्निग्ध संहत श्वेत अस्थि दंत नख। यानी इन व्यक्तियों की जो दिखने वाले पार्ट होते हैं जैसे दंत होते हैं और नख होते हैं, ये तो हम देख सकते हैं, लेकिन अस्थि जो होते हैं ये हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन ये हम उसके मजबूती से ग्राह्य कर सकते हैं, अनुमान प्रमाण से हम ये जान सकते हैं कि वो भी इसी प्रकार से स्निग्ध संहत और श्वेत रहेंगे। तो अस्थि जो होता है उसका जो उपधातु होता है वो दंत होता है, और उसका जो मल होता है वो नाखून होता है। तो इनके इस व्यक्ति के अस्थि दंत तथा नाखून ये तीनों भी स्निग्ध और समर्थ रहेंगे, ठोस रहेंगे, मजबूत रहेंगे और शुभ्र वर्ण के रहेंगे, ऐसा कहा गया है। उसके बाद कहा है बहुल काम प्रजन शुक्रेन, तथा अत्यंत कामुक और अधिक संतान वाले होते हैं। तो शुक्र का जो कार्य है, शुक्र की इनमें ज्यादा मात्रा होने के कारण ये जो कामुकता जो होती है, स्त्री प्रियता जो होती है, स्त्री उपभोग्यता जो होती है, इन व्यक्तियों में ज्यादा होती है, और उसके कारण अधिक संतान वाले भी होते हैं। तो संतानों की संख्या जो होती है वो इन व्यक्तियों में ज्यादा होती है। उसी के अंतर्गत का हम एक पॉइंट देखेंगे। ये वर्णन तो हो गया सुश्रुत संहिता के अनुसार इसके शुक्र सारकता के लक्षण। उसके बाद एक पॉइंट है शुक्र का स्थान। शुक्र का स्थान, इसका वर्णन हम इसके पहले भी देख चुके हैं, उसके मूल स्थान में तथा शुक्र धरा कला इसके अंतर्गत। लेकिन चरक चिकित्सा का जो दूसरा अध्याय है, वाजीकरण अध्याय, उसके चतुर्थ पाद के 47वें श्लोक में हमें ये वर्णन मिलता है। यहाँ पे मैं बता दूं कि चरक
चिकित्सा के जो दो पहले अध्याय है, पहला अध्याय है रसायन अध्याय, दूसरा अध्याय है वाजीकरण अध्याय। इन दोनों अध्यायों के 4 पाद है, 4 चरण है। ओके, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता या वाग्भट संहिता, किसी भी संहिता के अध्यायों के इस प्रकार से जो चरण होते हैं वो नहीं बतलाए गए। लेकिन चिकित्सा स्थान, चरक संहिता के चिकित्सा स्थान का जो पहले 2 अध्याय है, रस अध्याय यानी रसायन और वाजीकरण, इन दोनों चीजों को योग्य तरीके से वर्णित करने के लिए उन्होंने उसको 4 चरणों में डिवाइड किया है। ओके, तो चरक चिकित्सा स्थान के सेकंड अध्याय के 4th श्लोक का 4th चरण जो पाद होता है उसके अंतर्गत 46 नंबर का जो श्लोक है, इसमें हमें ये शुक्र के स्थान का वर्णन मिलता है जो अलंकारों के रूप में है। इसीलिए हम ये देख रहे हैं, रस इक्षोह यथा दधि सर्पी तैलम तिले यथा सर्वत्रानुगत देहे शुक्रम समस्पर्शने तथा। इसमें यह कहा गया है कि इक्षु, इक्षु का मतलब होता है इख यानी गन्ना। इक्षु यथा रस मतलब जो ईख होता है, ईख के अंतर्गत जो रस होता है, गन्ने के अंतर्गत जो रस है होता है, वो अगर हम गन्ना देखते हैं तो हमें नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर हम उसे तोड़ते हैं या फिर सक करते हैं तो उसमें से हमें मधुर रसात्मक उसका रस प्राप्त होता है। दधी सर्पी, जो दही होता है, दही के अंतर्गत सर्पी होता है यानी घी होता है। लेकिन अगर हम दही को देखते हैं तो हमें सर्पी नहीं दिखाई देता है, हमें घी नहीं दिखाई देता है। जब हम उसके ऊपर प्रक्रिया करते हैं, उसको मथते हैं, उससे माखन निकालते हैं, उसके ऊपर उष्ण क्रिया करते हैं, उसके बाद हमें सर्पी की प्राप्ति होती है, घी की प्राप्ति होती है। इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि उसमें सर्पी था ही नहीं, उसमें सर्पी था, लेकिन इस प्रकार से था कि हम उसे देख नहीं पाए। तैलम तिले था, तिल के जो बीज होते हैं अगर आप वो देखते हैं तो उसमें हमें कहीं तेल नहीं दिखाई देता है, वो सॉलिड रूप में होते हैं। लेकिन अगर उसको क्रश किया जाता है, उसको प्रेशराइज किया जाता है, तो उसके अंदर से हमें तेल की प्राप्ति होती है, तेल हमें मिलता है। तो ये तीनों जो यहाँ पे अलंकार बतलाए गए हैं, इक्षु, उसके बाद फिर दधी, तिल, उससे हमें रस, घी और तेल की प्राप्ति होती है। ये सभी के सभी चीजें उसमें पहले से अवस्थित होते हैं, पहले से उसमें होते, उसके अंतर्गत सर्वव्याप्त होते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। उसी प्रकार से अब यहाँ पे शुक्र के बारे में वर्णन आया है, सर्वानुगतम देहम शुक्रम संस्पर्शेन तथा। उसी प्रकार से सम्यक स्पर्श ज्ञान, सम्यक शरीर में शुक्र रहता है। हमें जो स्पर्श का ज्ञान होता है वो हमें संवेदनाओं के द्वारा होता है। शरीर अवयव का जो अंग संवेदनाशील होता है, उस अवयव को जब किसी प्रकार का टच होता है उसके बाद हमें स्पर्श का ज्ञान होता है। अगर शरीर अंतर्गत के केश, लोम, श्मश्रु, नाखून, ये अवयव हम देखेंगे तो इसमें संवेदनाओं का अभाव होता है, इसमें संवेदनाएं नहीं होती है क्योंकि ये डेड होते हैं। शरीर से ही कनेक्टेड रहते हैं लेकिन डेड होते हैं। लेकिन शरीर का शीर से लेकर तलवों तक का जो भी पार्ट होता है, जहां पे भी हमें स्पर्श की संवेदना होती है, स्पर्श का ज्ञान होता है, उस हर जगह पे शरीर में शुक्र होता है,
ऐसा कहा गया है, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो उसके गुणों से व्यक्त होता है, ऐसा कहा गया है। ओके, क्योंकि जो शुक्रधरा कला जो होती है उसका स्थान जो बतलाया गया है वो संपूर्ण शरीर में होता है। तो जहां भी हमें संवेदनाएं होती है उस हर स्थान पे शुक्र होता है, और इसीलिए शुक्र धातु सारता के जो लक्षण जो होते हैं वो हमें संपूर्ण शरीर में दिखाई देते हैं, जिसका वर्णन हमने इसके पहले देखा है। अब ये शुक्र शुक्र च्युति यानी बाहर निकलते वो किस प्रकार से निकलता है इसका वर्णन हम आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है शुक्र की निकलने के प्रकार, किस टाइप्स के, किस तरीके से शरीर से शुक्र निकलते हैं। ओके, तो ये जितने भी श्लोक हम इसके अंतर्गत देखेंगे उसका रेफरेंस 1 बाय 1 आगे वाला है। इस श्लोक का जो रेफरेंस है वो चरक चिकित्सा स्थान दूसरे अध्याय के चौथे पाद का 47वां श्लोक, चरक चिकित्सा 2/4 श्लोक नंबर 47। ओके, तो पिछले श्लोक के आगे का श्लोक है, इसमें कहा गया है तत् स्त्री पुरुष संयोगे चेष्टा संकल्प पीडनात् शुक्रम प्रच्यवते स्थानम जलम आद्रत पटादीव। श्लोक में ये बतलाया गया है कि वह शुक्र परस्पर इष्ट स्त्री पुरुष के संयोग होने पर स्त्री पुरुष के अनुरूप चेष्टा से, संकल्प से, पीड़न से उक्त समस्त शरीर अवयवों से आकर पुरुष मूत्रेंद्रिय द्वारा उस प्रकार बाहर आता है जिस प्रकार से गीले वस्त्र को निचोड़ने से उसके समस्त अवयवों में से जल निकल आता है। यहाँ पे सेकंड लाइन में थोड़ा अलंकारिक बताने की कोशिश की गई है। इसमें इन्होंने कहा है पहले लाइन में कि जब स्त्री और पुरुष का संयोग होता है, ओके, क्वाइटस होता है, उस वक्त स्त्री और पुरुष की जो अनुरूप चेष्टाएं होती है, जो भी क्रियाएं होती है, ओके, संकल्प का मतलब होता है समान विचार होते हैं, ओके, समान विचार होते हैं, पीड़न होता है, तो जो भी मैथुनी की क्रिया होती है उसमें जो पीड़न होता है, ओके, उस समस्त क्रियाओं को उन्होंने पीड़न कहा है। तो उस समस्त शरीर अवयवों से आकर ये सब जब क्रियाएं होती है तब सभी शरीर अवयवों से, शरीर अवयव के अंतर्गत जो शुक्रधरा कला है उस कलाओं के अंतर्गत का जो शुक्र जो होता है, वो जो निचोड़ जो होता है वो आता है पुरुष की मूत्रेंद्रिय तक, और वहां से वो बाहर निकाला जाता है। ओके, तो उन्होंने कहा है जिस प्रकार से अगर कोई गीला वस्त्र होता है, गीला वस्त्र अगर हम पकड़ते हैं तो उसमें से अगर प्रॉपरली उसको निचोड़ा नहीं है तो हमें गीला दिखेगा, लेकिन उससे पानी नहीं झरेगा। लेकिन उसको पकड़ के प्रॉपर तरीके से हम निचोड़ेंगे और ट्रांजिशनल फोर्स उसके ऊपर अप्लाइड करेंगे तो क्या होगा, उसके अंतर्गत से पानी निकल के आएगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से वस्त्र होता है उसी प्रकार से पूरे शरीर में जो शुक्रधरा कला होती है उसमें स्थित जो शुक्र होता है वो उसका निचोड़ निकल के आता है, ऐसा वर्णन उन्होंने किया है शुक्र के शुक्र शरीर से निकलने के लिए। इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 18 नंबर का पॉइंट, 18वें नंबर का पॉइंट, शुक्र प्रवृत्ति के 8 कारण। तो इसमें भी कंटिन्यूशन है। हमने इस यहाँ पे जो श्लोक है उसका रेफरेंस है चरक चिकित्सा स्थान के दूसरे अध्याय के चौथे पाठ के अंतर्गत का 48 और 49वां श्लोक, चरक चिकित्सा स्थान 2/4 के श्लोक नंबर 48 एंड 49। श्लोक में कहा है हर्षातर्षात सरनाच पैचिल्यद्गार वाद अपि अनुप्रवन भावाच दूतत्वात् मारुतस्य च अष्टाभ्य हेतुभ्य शुक्रम देहात प्रसिच्यते चरणों विश्वरूपस्य रूपद्रव्यम यदुच्यते। इस श्लोक में 8 प्रकार के चरण, 8 प्रकार की
के कारण बताए गए हैं कि शुक्र किस कारणवश स्त्रवित होके शरीर से बाहर निकलता है, उसके लिए क्या कारण होते हैं ये यहाँ पे बतलाया गया, या फिर वो किस प्रकार से शरीर से बाहर आता है ये बतलाया गया है। तो 8 कारण को हम पॉइंट वाइज देखेंगे। सबसे पहले इसमें कारण जो बतलाया गया है वो कहा गया है हर्ष। हर्ष इसके पहले भी हम देख चुके हैं, प्रसन्नता होती है। तो यहाँ पे जो बतलाया गया है वो कहा गया कि रुष्यतमा स्त्री के दर्शन से उत्पन्न प्रसन्नता से। ओके, तो रुष्यतमा स्त्री का अर्थ हम इस प्रकार से लेंगे, जो यौवन अवस्था होती है और जो कामुक होती है, इस प्रकार की ये स्त्री जो होती है जो क्वाइटस के लिए तैयार हो, इस प्रकार से रुष्यतमा उसको हम कह सकते हैं। यानी उनको वो भी शुक्रवर्धक इस प्रकार से कहा गया। रुष्यतम, तम उसको लगा यानी सुपरलेटिव डिग्री है, तो रुष्यतमा जो स्त्री होती है उसके दर्शन से जो प्रसन्नता उत्पन्न होती है उसके कारण हर्षित होकर शुक्र का स्त्रवन होता है। ओके, तो यहाँ पे मुख्यतः जो ब्रह्मचर्य के विरुद्ध गुण बतलाए गए, अब्रह्मचर्य के यहाँ पे गुण बतलाए गए। तो यहाँ का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जो सबसे रुष्यतम द्रव्य होता है शुक्र स्तुति के लिए या शुक्र निर्मिति के लिए, वो होता है रुष्यतम स्त्री। ओके, स्त्री भी कह सकते हैं। तो ये जो एमसीक्यू का पॉइंट है, ये बार बार पूछा जाता है कि सबसे रुष्यतम द्रव्य कौन सा होता है। तो सबसे रुष्यतम द्रव्य जो होता है वो स्त्री होता है। ओके, नेक्स्ट जो कारण बतलाया गया है वो है तर्ष। तर्ष का मतलब होता है तृष्णा। तृष्णा यानी प्यास। तो स्त्रियों की या स्त्री को पाने की इच्छा, जो स्त्री होती है वो, या फिर अनेक स्त्रियों की पाने की जो लालसा होती है, इच्छा होती है, उस तृष्णा के कारण शुक्र का स्त्रवन होता है। नंबर 3 बतलाया गया है वीर्य के स्तर होने के कारण। वीर्य जो होता है उसमें जल महाभूत का आधिक्य होता है। ओके, तो जल महाभूत का आधिक्य होने के कारण वो सरणशील होता है, वो बहने वाला होता है। ओके, तो एक बार वो इपिडिडाइमिस से निकल गया, स्कॉटल सैक के स्ट्रिप के इपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस में आ गए, तो वो आगे जाके सेमिनल फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाएगा, और सेमिनल फ्लूइड्स के साथ मिक्स होकर उसमें सरनता यानी बहनता, वहनशीलता आ जाएगी। ओके, और वीर्य का सर हो जाएगा। तो वो उनका कहना है कि वीर्य जो होता है ये सरणशील होता है और इसी वजह से वो बहने लगता है। नेक्स्ट बतलाया गया है चौथा कारण पिच्छिलता के कारण। तो जो शुक्र होता है उसमें पैच्छिल्यत्व होता है, चिपचिपापन होता है, उसके कारण भी उसका वहन होता है। ओके, अगर वात गुण की वृद्धि हो गई और वहां पे पिच्छिल्यत्व नहीं रहेगा तो शुक्र का प्रॉपर तरीके से सरण नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, गुरुता के कारण। शुक्र जो होता है वो हेवी होता है। ओके, इसीलिए जब उसका सरण होगा तो वो तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, गुरुता के कारण। पॉइंट नंबर 6, वीर्य के अनुरूप में संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने के कारण। इस पॉइंट में ये बताया गया कि पूरे शरीर में अनुरूप में पहले से ही शुक्र होता है, क्योंकि पूरे शरीर में ये शुक्रधरा कला होती है। ओके, और उसमें अनुरूप में शुक्र धातु रहता है, पूरे शरीर में व्याप्त रहता है, और वो अनुरूप इस प्रकार की जब क्रिया होती है तब शरीर के बाहर स्त्रवित होने लगता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 बतलाया गया है प्रवण भाव। ओके, प्रवण भाव का मतलब होता है बाहर को निकलने की प्रवृत्ति वाला होने के कारण। तो इसकी नॉर्मल टेंडेंसी ही होती है बाहर निकलने की। एक बार शुक्र जो उसकी ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन होता है उसके साथ मिलने के बाद उसकी नॉर्मल टेंडेंसी होती है शरीर के बाहर निकलने की, प्रवणशील होता है, तो उसके कारण। और लास्ट बतलाया गया है कि वीर्य
को प्रवृत्त करने वाली वायु के द्रुत गतिशील होने के कारण। तो वीर्य को प्रवृत्त करने वाली वायु जो होती है, यानी शुक्र को स्रावित करने वाली जो वायु होती है, वहां पे जो कार्य करने वाली जो वायु होती है वो होता है अपान वायु। अपान वायु जब हमने पढ़ा तब देखा था कि वो शुक्र के ऊपर नियंत्रण करता है। जब इस स्थान की अपान वायु प्रवृत्त होती है तो वीर्य का शरीर से के बाहर द्रुत गति से स्पीडीली बाहर निकलना होता है। यह शुक्र अनेक योनियों में भ्रमणशील विश्व रूप का द्रव्यात्मक रूप है। इसका अर्थ यह होता है कि कहा जाता है कि व्यक्ति को जो मनुष्य जीवन की प्राप्ति जो होती है वो 84 योनियों से निकलने के बाद मिलती है। योनि का मीनिंग होता है ओरिजिन। ओके, तो हमें इतनी योनियों से के क्रॉस होने के बाद अगर व्यक्ति रूप मिलता है, ह्यूमन इस जन्म की प्राप्ति होती है, तो यह शुक्र अनेकों योनियों से भ्रमणशील होता हुआ रहता है। ओके, और भ्रमणशील कौन होता रहता है विश्व रूप के रूप में? तो आत्मा होती है। ये आत्मा होती है, ये एक शरीर से दूसरे शरीर में इस प्रकार से जाती रहती है और उसका जो द्रव्यात्मक घटक आत्मा को तो दिखा नहीं सकते कि दैट इज सोल, दैट इज आत्मा। हम जीव जो होते हैं उसी के द्वारा बदला सकते हैं कि ये जो गुण है ये आत्मा के गुण है। लेकिन अगर उसका कोई द्रव्यात्मक स्वरूप हमें बतलाना है तो हम शुक्र को उसका द्रव्यात्मक स्वरूप कह सकते हैं, क्योंकि जब स्त्री योनि में जाता है तो उसके वजह से नेक्स्ट जो जनरेशन होती है उसकी निर्मित होती है। ओके, तो ये हो गए शुक्र प्रवृत्ति के 8 कारण। उसके बाद हम शुक्र विकृति की को शुरुआत करेंगे। 19 नंबर पॉइंट, शुक्र धातु की विकृति। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले हम शुक्र रुद्धि के लक्षण लिखेंगे। ओके, और शुक्र रुद्धि के लक्षण के बाद यहाँ आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। शुक्र रुद्धि के लक्षण जो होते हैं उसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11/20। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान की 11वें अध्याय का 12वां श्लोक। इसमें बतलाया गया है अति स्त्री कामताम वृद्धम शुक्रम शुक्राश्मरी अपि। तो इसमें जितने भी जो गुण बतलाए गए हैं एक लाइन में, वो मानसिक स्तर के गुण है। उनका कहना है कि विविध कारणों से बढ़ा हुआ शुक्र धातु। ओके, तो विविध कारणों से बढ़ा हुआ शुक्र धातु, इसका मतलब होता है शुक्र धातु सारता बढ़ाने वाले आहार का सेवन, उस प्रकार का वेदर। ओके, तो जो ये होता है जो हेमंत शिशिर ऋतु का जो शीतल वेदर होता है वो शुक्र का पोषक होता है। ओके, तो उस प्रकार का वेदर। और जो भी हमने शुक्र प्रवृत्ति के कारण देखे हैं उस प्रकार के विविध कारणों से बढ़ा हुआ जो शुक्र धातु है वो शुक्र धातु इस स्थिति में पुरुष स्त्री सहवास की अत्यंत इच्छा करता है। तो इन सभी कारणों की वजह से अब धातु ज्यादा मात्रा में निर्मित हुआ है, यहाँ पे विकृति है, ये प्राकृत स्थिति नहीं है। जब ज्यादा मात्रा में इसकी निर्मित हो चुकी है तो वो अत्यंत इच्छुक होगा। ओके, संग करने के लिए, सहवास करने के लिए वो स्त्री के साथ अत्यंत इच्छुक रहेगा। और इसमें शुक्राश्मरी की भी उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार से मूत्र में, जल में ज्यादा मात्रा में अगर क्षारीय घटक रहे तो मिनरल्स के ज्यादा होने के कारण मूत्राश्मरी होती है, उसी प्रकार से अगर शरीर में शुक्र की निर्मित हो गई है लेकिन उसके शरीर से बाहर क्षुति नहीं हो रही है तो उस वक्त शुक्राश्मरी उत्पन्न होती है। शुक्राश्मरी ये बहुत बहुत ही ज्यादा रेयर थिंग है, ये हमें देखने को नहीं मिलती। नॉर्मली
शरीर के अंदर अगर सीमेन बनता है तो उसमें जो स्पर्म होता है वो अपने आप बॉडी में सक कर लिया जाता है और मूत्र के द्वारा वो शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, तो ये बॉडी की नॉर्मल टेंडेंसी होती है, लेकिन कभी कभी इस प्रकार की प्रक्रिया अगर नहीं हो पाती है, इतनी सात्विकता है और शरीर में ही शुक्र अगर स्टोर है तो उसकी शुक्राशमरी होती है, ऐसा कहा गया है। शुक्राशमरी का मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। शुक्राशमरी कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद को हुई थी। ओके, तो उनके शरीर में शुक्र की निर्मित तो होती थी लेकिन श्रुति नहीं होती थी, वो आभा तेज हमें उनमें दिखाई देता था, तो कहते हैं कि उनको शुक्राशमरी की निर्मित हुई थी। ये बात मैं यहाँ पे बतला दूं, ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ऐसा हुआ था स्वामी विवेकानंद के साथ, तो ये जो विद्यार्थी सुन रहे हैं स्पेसिफिकली वो आपकी समझने के लिए, पेपर में लिखने के लिए नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। एक स्टूडेंट ने ये एग्जाम्पल एग्जाम में लिखा था। ओके, तो ये इस प्रकार का बायस्ड रीजन ना करे, ये आपके समझने के लिए, याद रखने के लिए है, इस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार की गलती ना करें। ओके, तो हम शुक्र धातु देख रहे थे। हमने आज शुक्र धातु के अंतर्गत शुक्र सारता के लक्षण चरक संहिता के अनुसार और सुश्रुत संहिता के अनुसार देखे हैं। उसके बाद हमने शुक्र का स्थान देखा है, शुक्र निकलने के प्रकार देखा है, उसके बाद उसके निकलने के कारण देखे, और शुक्र धातु विकृति के अंतर्गत हमने शुक्र वृद्धि के लक्षण देखे हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में शुक्र क्षय के लक्षण और इस प्रकार से शुक्र धातु नेक्स्ट लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।